हर एक इंसान या मनुष्य के भीतर कई तरह के डर होते हैं। हम लोग हमारे अनजाने में ही सबकॉन्शियसली बहुत सारे डर या इनसिक्योरिटीज़ हमारे भीतर छुपा कर रखते हैं और उसमें से एक डर है फेयर ऑफ लूजिंग यानी खोने का डर। और इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइंस या डिवाइन फेमिनाइंस दोनों के दोनों ही इस जर्नी का जो डिवाइन लव है, जो अनकंडीशनल प्यार है डिवाइन का, उससे वंचित रह जाते हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइंस के भीतर कौन सा ऐसा खोने का डर होता है जिसके वजह से वो इस जर्नी को सही तरह से ना एक्सेप्ट कर पाते हैं और ना ही इस जर्नी को उस तरह से अनुभव कर पाते हैं या इस जर्नी से वो दूर भागते या रन करते फिरते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। इस जर्नी को ठुकरा कर किसी 3D लव रिलेशनशिप या फिर थर्ड पार्टी कनेक्शंस को वो चूज़ करने में मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कौशिक रॉय और आप सबको स्वागत है चैनल ट्विन फ्लेम डायनेमिक पर। मैं इस बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा। वो कहानी है एक बिल्ली और एक इंसान का। एक आदमी ने एक बिल्ली पाला था। उसने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे दूध वगैरह या उसको ऐसे मच्छी वगैरह दिया करता था ताकि वो खा के पी के बहुत खुश रह सके। उसको उस आदमी ने अपने दिल से लगा कर रखा था, बहुत सारा प्यार देकर पाल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन कहीं महीना साल बाद वो बिल्ली धीरे धीरे बड़ा होता गया और उस आदमी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बहुत ज़्यादा प्यार देकर रखा था, मतलब कि अपने सिर पे चढ़ा कर रखा था, ऐसा है। उसके बाद अचानक से वो बिल्ली एक दिन खो जाता है, गायब हो जाता है अचानक से कि कहाँ पर गया, किधर गया, कैसे क्या हुआ, उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे ही वो बिल्ली गायब हो गया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खोजने की या ढूंढने की कोशिश किया। उसने उस बिल्ली का नाम लेकर बहुत बार पुकारा उसको, लेकिन फिर भी उस बिल्ली का कोई भी नामो निशान उन्हें नहीं दिखा और वो बिल्ली जैसे गायब सा हो गया। फिर उस इंसान को अपने भीतर इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने मन ही मन अपने भीतर एक कमिटमेंट ले लिया कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी बिल्ली को नहीं पालूंगा। और ऐसे ही कहीं महीना बीता गया, साल बीता, फिर एक सफ़ेद बिल्ली उन्हें दिख गया। वो सफ़ेद बिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, लेकिन वो था सड़क के किनारे। लेकिन वो कहाँ का था, कहाँ से आया था, उस इंसान को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो जो बिल्ली था, सफ़ेद बिल्ली, उसको उस इंसान के भीतर छुपे हुए जो बिल्ली के प्रति जो प्यार था वो दिख गया था और उस बिल्ली को लगा कि ये इंसान मेरा ध्यान या ख्याल रख सकता है, इसके भीतर वो प्यार है। और इसीलिए वो बिल्ली उस इंसान के पीछे पीछे चलना शुरू किया। अभी धीरे धीरे वो इंसान एक लैंप पोस्ट के नीचे आया, खड़ा हुआ, तो वो बिल्ली उनको दिखा और उस बिल्ली ने उनके तरफ भी बहुत देर तक देखता ही रहा। जैसे ही उस इंसान को वो बिल्ली दिखा वैसे ही उनके भीतर एक प्यार झलक उठा। उन्हें उनके जो पिछले खो गया था जो बिल्ली, उसका याद आ गया कि मैंने एक बिल्ली पाला था, उसको कितना ज़्यादा प्यार केयर नर्चर से उसे पाला था, लेकिन वो खो गया था। अभी उस इंसान के भीतर बिल्ली के लिए प्यार तो है, लेकिन उनके भीतर साथ ही साथ बिल्ली जो खो गया था, खोने का वो डर भी है। और उनका जो कमिटमेंट ले लिया था पहले ही कि मैं इस दिन के बाद से कभी भी बिल्ली नहीं पालूंगा। इसी वजह से उस इंसान के भीतर उस बिल्ली के लिए प्यार तो आया, मतलब वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, प्यारा है और वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड है और इसीलिए उन्हें ये बिल्ली बहुत ज़्यादा क्यूट प्यारा सा लगा और उनके दिल में अचानक से प्यार आया। लेकिन उस इंसान के भीतर उस बिल्ली को लेकर फिर से
उन्हें पालने की या फिर टेक केयर, उन्हें प्यार करना, ये सारा सब कुछ धीरे धीरे जागने लगा। तो उसी फीलिंग्स को वो दबाने के लिए, यानी उनके भीतर की जो फेयर है उसको वो ज़्यादा वैल्यू करते हुए उस बिल्ली को उन्होंने ठुकरा दिया। वो उसे उस रास्ते पर ही छोड़कर अपने घर आने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो बिल्ली उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए उनके पीठ पीछे उनके घर तक आ पहुंचा। और उस इंसान को भी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा मजबूर था उनके दिल के भीतर के फेयर इश्यूज़ के वजह से। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ ऐसा ही होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो दूसरे कनेक्शंस में जाकर बहुत ही ज़्यादा प्यार, केयर और नर्चर करते हैं, दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार शो करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह देना, ऐसा वैसा, ये सारा सब कुछ, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो वैल्यू नहीं मिलता। और साथ में उनके पार्टनर जब उनसे छोड़कर जा रहे होते हैं या फिर उन्हें धोखा वगैरह मिलता है अपने कनेक्शन में, तो वो क्या करते हैं कि अपने भीतर ही एक कमिटमेंट, या फिर एक कमिटमेंट से ज़्यादा मैं फेयर इश्यूज़ कहना ही पसंद करूँगा। एक्चुअली जब वो ऐसे 3D लव रिलेशनशिप से गुजर कर इस डिवाइन कनेक्शन, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो उनके भीतर के फेयर इश्यूज़ के वजह से ही जब वो बबल फेस में होते हैं तब उनके भीतर वो प्यार तो आता है, लेकिन साथ में वो खोने का डर भी उनके भीतर आ जाता है। वो खोने से डरने लगते हैं और इसी वजह से वो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। फिजिकल रियलिटी में ये देखने के लिए मिलता है, बट एक्चुअल उनके माइंड के भीतर या फिर उनके साइकी में कुछ और ही चल रहा होता है। उनके भीतर के जो खोने का डर है कि मैं इनसे ज़्यादा अगर एंगेज हो गया, मैं इनसे ज़्यादा अगर बातचीत करना शुरू किया, ज़्यादा केयर करना शुरू किया, ज़्यादा इनसे एंगेज हो गया, तो क्या होगा, ये इंसान अगर मेरे जीवन से खो जाएगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुख का मुझे सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा रोता फिरूँगा या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं इस इंसान से दूरी बनाकर रखूँ, इनसे कोई बेहतर, मतलब जहाँ पर मुझे दुख दर्द उतना ज़्यादा ना फील हो, या फिर इस इंसान के वजह से मेरे भीतर वो इमोशंस, वो फीलिंग्स फिर से जन्म ले रहा है, तो मैं इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखूँ, इनसे सेपरेट हो जाऊँ। सो ये सारे कारण के वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस कनेक्शन से रन करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, सेपरेशन में जाते हैं। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ और सिर्फ ट्विंस के मन में उनके काउंटर पार्ट को खोने का डर होता है, ऐसा ही नहीं, उनके मन में ये भी डर होता है, ये जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसके वजह से वो अपने आदर्स जो कनेक्शन है, जैसे कि उनका मदर या फादर हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकता है, ये जो वैल्यूएबल कनेक्शन है उसको वो खो ना दे, ये खोने का डर भी उन्हें परेशान करता है। जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं उनके ऑलरेडी फैमिली होते ही है, सो इस कनेक्शन को वैल्यू करना, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना, ये सारा सब कुछ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डिवाइन फेमिनाइन्स के भीतर भी ऐसे ही खोने का डर भी होता है। नहीं तो आप खुद ही बोलो, आप क्या भाग नहीं रहे हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स के पीछे? आपको क्या लग रहा है, आप क्यों भाग रहे हो उनके पीछे, क्यों चेस कर रहे हो? आपके भीतर भी वो खोने का डर है कि आपको लगता है कि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स को खो दूंगा, शायद वो मुझसे दूर चला जा रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो। बबल फेस में जो प्यार हम लोग अनुभव करते हैं या फिर वो प्यार वाला इमोशंस जो हमें मिला था उसको हम लोग परमानेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस जर्नी में डिवाइन हमें सिखाते हैं डिवाइन अनकंडीशनल लव को। यानी यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखो, आपको ये जन्म मिला है, ये जो शरीर है ये भी एक दिन मिट जाएगा। आपके पास जो पैसा है, बंगला है, गाड़ी है या फिर जो कुछ भी जिसे आप अपना मानते हो वो सारा सब कुछ एक दिन खो ही जाएगा और इस चीज़ को कोई भी रोक नहीं सकता है।
यहाँ पर कोई भी चीज़ का कोई परमानेंट या फिर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे ह्यूमन माइंड हमेशा एक परमानेंट एक क्या कहते हैं उसको, एक गारंटी, हम लोग जो चीज़ हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को जो आनंद देता है, जो खुशी देता है, उसे हम लोग बांध कर रखना चाहते हैं, उसे हम लोग परमानेंट करने में ही बिजी हो जाते हैं और इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन्स उनके पीछे भागते हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी चीज़ का तो गारंटी है ही नहीं। प्यार हमेशा ही मोमेंट टू मोमेंट ही होता है। प्यार ऐसा नहीं है कि एक पल, आप खुद ही देख लो, आप हमेशा क्या प्यार में रह सकते हो या फिर आप हमेशा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए प्यार महसूस करते हो। उनके लिए आपके मन में हेट भी आता है, उनके लिए एक इरिटेशन, एक कन्फ्यूजन, ये सारा सब कुछ आता है आपके मन में, आपके ना चाहते हुए भी, है ना। सो प्यार यही है कि प्यार मोमेंट टू मोमेंट है और हमें स्पॉन्टेनियसली जो प्यार हमें मिला है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए डिवाइन को कि हमें इस डिवाइन लव जर्नी मिला है। और इस खोने का डर से जब तक हम लोग पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते हैं तब तक उस अनकंडीशनल डिवाइन लव को भी हम लोग समझने में या फिर एक्सेप्ट करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। और डिवाइन मैस्कुलाइन्स को इस जानने में वही फियर ऑफ लूजिंग यानी अपने भीतर जाकर उस खोने का डर से मुक्त होना पड़ता है। जो कहानी मैंने बताया था उस कहानी के हिसाब से देखा जाए तो एक बिल्ली, जो शायद उस बिल्ली का स्वभाव ही ऐसा हो या फिर वो बिल्ली उनके जीवन में वही टाइम पीरियड तक ही रहना था, इसीलिए वो बिल्ली उनके जीवन से खो गया, गायब सा हो गया। लेकिन दूसरा जो बिल्ली है उसे अगर वो एक्सेप्ट करते और उसे अगर वो प्यार केयर करते तो उनके जो बिल्ली पालने का शौक़ था वो पूरा हो जाता और साथ में जो बिल्ली था उसको भी प्यार मिल जाता, है ना। लेकिन अभी उससे पहले उनके मन से अगर फेयर ऑफ जो लूजिंग का इशू है वही अगर वो पार ना कर पाए या फिर उसको ही अगर वो छोड़ ना पाए तो कैसे वो उस प्यार भरा मोमेंट या पल को एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। सो इसी वजह से प्यार मोमेंट टू मोमेंट होता है। हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी हो गया है, हो चुका है, उसको लेट गो करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है और जो इंसान जाना चाह रहा है उसको जाने देना चाहिए, उसको भी अपने जीवन में अनुभव लेना है, अपने भीतर के जो भी इश्यूज़ है उसको जानना है, उस पर काम करना है, उसको हील करना है। और हम लोग अगर उन्हें चेज़ ही करते रहेंगे तो कभी भी वो अपने भीतर जाकर उस चीज़ को ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ना ही उसके ऊपर काम करके खुद को हील कर पाएंगे। और इसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स को भी इस चीज़ को समझकर अपने ऊपर भी काम करना चाहिए कि उन्हें आप चेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके भीतर वो फेयर ऑफ लूजिंग वाला इशू है। और ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक दूसरे का मिरर ही होता है, वो हमेशा एक दूसरे को मिरर ही करते हैं, है ना। डिवाइन फेमिनाइन्स के भीतर खोने का डर है और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी उनसे कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं। उन्हें प्यार करने की जगह पर वो एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं होते हैं, उनके भीतर के इश्यूज ही वो फिजिकल रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन्स को अपने भीतर जाकर खुद को हील करना चाहिए। अगर आपको ये डिवाइन कनेक्शन मिला है तो आपको अपने भीतर से ये खोने का डर मिटाना है, ये क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पर नश्वर है ना। कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ को खोना है। अगर आप चाहो या ना चाहो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, और किसी का मौत हमेशा हर एक चीज़ को उससे छीन कर लेकर ही जाता है, चाहे वो अपने भीतर से छोड़ना चाहे या ना चाहे। लेकिन अगर आप समझ गए मृत्यु से पहले कि ये जीवन मोमेंट टू मोमेंट स्पॉन्टेनियसली जीने के लिए ही है, इस प्रेजेंट मोमेंट में ही जीवन है, और ये जो प्यार है ये अनकंडीशनल है, कोई कंडीशंस नहीं है इसमें। अपने मन के भीतर के सारे कंडीशंस अगर आप हटाओगे, अपने सारे भय, सारे गिल्टी, सारे शेम, इन सब से अगर आप निकल पाओगे तभी आप उस परम प्रेम
यानी डिवाइन अनकंडीशनल लव को भी अपने जीवन में, अपने डिवाइन कनेक्शन में फील कर पाओगे। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और डिवाइन मैस्कुलाइन्स क्यों भागते हैं और फेयर ऑफ लूजिंग का इशू क्या है इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा, क्यों वो डिवाइन फेमिनाइन से भागते हैं और डिवाइन फेमिनाइन्स के भीतर भी इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स का ही सब कुछ दोष होता है, एक्चुअली वो आपका ही मिरर है और इस वजह से आपको वही सारा चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपके भीतर इश्यूज है। सो अपने साथ रहो, इनर वर्क्स करो, मेडिटेशन करो, ध्यान में डूबो और तभी आप इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ सकोगे। अपने डिवाइन लव, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी, अपना जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन से उसे धीरे धीरे अपने तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट कर पाओगे। सो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी मेरे तरफ से ही आह्वान है कि अपने भीतर के इश्यूज़ को आप समझे, आपके भीतर क्या क्या इश्यूज़ है। फेयर ऑफ लूजिंग यानी आप खोने से डरते हो और इसी डर के वजह से आपको जो प्यार मिलना था आपके जीवन में, उस चीज़ से ही आप वंचित रह जाते हो, खुद को वंचित कर देते हो। सो एक दिन सारा सब कुछ खो जाएगा, हमारे चाहते हुए ना चाहते हुए भी सबको एक दिन यहाँ से मर जाना है और उससे पहले हमें जो भी मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन के तरफ से, उसे एक्सेप्ट करके उसे एक्सपीरियंस करना है और ऐसे ही हमें जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद, प्रणाम आपके भीतर के परमात्मा को। हरिओम तत्सत।